Hello, good evening, guys. First of all, welcome to Noto Knowledge in Dorial English Classes. Dorial English Classes आज एक और छोटी सी वीडियोस के साथ इंग्लिश ग्रामर टेंस। अब हम पहुंचे हैं लास्ट टेंस पे। दिस इज़ फ्यूचर टेंस। लास्ट मतलब इसके हमने प्रेजेंट पढ़ लिया, प्रेजेंट टेंस की चारों फॉर्म पढ़ लिए, पास्ट टेंस की चारों फॉर्म पढ़ लिए और अब है फ्यूचर टेंस। तो आज फ्यूचर टेंस की पहली फॉर्म होगी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में होता है भविष्य, यानी हम इसको बोलते हैं भविष्यत टेंस माने काल। अब फ्यूचर टेंस के वाक्य कैसे बनते हैं, क्या क्या है, तो इस प्रकार फ्यूचर टेंस की भी चार फॉर्म होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऐसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज फर्स्ट है, तो चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी भविष्यत अनिश्चित काल। तो भविष्यत अनिश्चित काल, इसकी डेफिनेशन है इन दिस टेंस, यानी इस काल में, डायरेक्ट इंग्लिश में लिखा था, मैं लेकर चलो थोड़ा हिंदी में। इस काल में किसी कार्य का भविष्य में होना पाया जाता है, मतलब होगा, आएगा, खाएगा, जाएगा, मतलब भविष्य में कब होगा कोई पता नहीं, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहा गया है। ठीक है, भविष्य में अनिश्चित काल में होना पाया जाता है। इसकी आइडेंटिटी है पहचान। हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी होता है, मतलब जाएगा, जाएंगे, जाएगी, आएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, रोएगा, मरेगा, जो भी है, मतलब ठीक है, गा, गे, गी लास्ट में होगा। किस में होगा, क्रिया में, जो भी काम हो रहा हो। खाएगा, खाने का काम, गाएगा, गाने का काम। ठीक, तो अब इसका सामान्य रूल क्या है, इस पूरे टेंस में क्या यूज किया जाता है, यानी सामान्य रूल हम मेन करते हैं एच भी और एम बी। एच बी कौन से लगेगी और एम बी कौन से लगेगी, यानी एच बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया, और मेन वर्ब मुख्य काम क्या है, उसकी कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो भी। ठीक है, तो अब देखिए क्या है सामान्य नियम। यदि कर्ता आई और वी हो, केवल आई और वी, यानी आई वी जो है फर्स्ट पर्सन भी कहलाते हैं। वैसे मैंने पर्सन, कौन फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सेकंड पर्सन होता है, कौन थर्ड पर्सन होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है ना, आई वी यू दे ही सेड और नाउन, ये मैंने पूरा एक अलग सी वीडियो आपको बता रखी कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड कौन होता है, थर्ड कौन है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे स्टूडेंट बता रहा हूँ आपको कि आई और वी, कहीं कहीं लिखा रहता है कि यदि कर्ता फर्स्ट पर्सन हो। अब ये नहीं लिखा होगा कि आई और वी, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन किया है कि यदि कर्ता आई वी यानी फर्स्ट पर्सन आई वी हो तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी सेल। ठीक है, और मेन वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। और यदि कर्ता यू हो, यू, तुम, यू, ओनली यू जो है अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो सेकंड पर्सन है। इनकी मैंने डेफिनेशन अलग से बता रखी है। यू सेकंड पर्सन होता है यदि कर्ता यू हो और ही, सी, इट, दे, नाउन कोई भी, यानी ये होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड पर्सन। यानी कहीं कहीं सीधे लिखा रहता है कि यदि कर्ता सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेकंड पर्सन यानी यू हो, थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट, दे, नाउन हो। ठीक है, तो यहाँ इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है विल और प्लस फर्स्ट मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोनों के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बस केवल आई और वी के साथ सेल और यू, ही, सी, इट का विल। और कहीं कहीं तो अब मॉडर्न इंग्लिश में विल का प्रयोग अधिकांश किया जाता है। विल ही, जैसे आई विल, वी विल, तो वैसे वहाँ पे क्या होता है कि इसका अलग से थोड़ा सा नियम भी होता है कि विल, आई के साथ यदि विल का प्रयोग करना तो समझो वो कोई दृढ़ निश्चय वाला काम है। जैसे एक, चलो इसको अलग से बताऊँगा दृढ़ निश्चय कहाँ पे है, लेकिन वैसे अक्सर सेम इसी तरह से करेंगे ग्रामेटिकल। तो चलिए, ये सामान्य नियम हो गया कि सहायक क्रिया सेल और विल और मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो अब चलिए रूल नंबर 1, एफर्मेटिव सेंटेंस हर टेंस की तरह कैसे बनता है। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक, जिसमें किसी बात को क्या किया जाता है, एक्सेप्टेड किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उसको स्वीकारात्मक कहते हैं। ठीक, तो स्वीकारात्मक का चाहे किसी भी टेंस का हो फॉर्मूला एक ही होता है, एफर्मेटिव नेगेटिव का, कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट।
करता कौन है वहाँ पे, काम करने वाला कौन है, आई है, वी है, यू है, ही सी इट दे, कुछ भी कौन है, मैं तुम हम कौन है, सबसे शुरू। उसके बाद उसके अनुसार जो भी करता हो, माने यहाँ पे आई वी आएगा तो हमें पता है कि अब एच बी का प्रयोग करना है, तो आई वी के साथ एच बी सेल लगेगी। ठीक, उसके बाद क्या करेगी फर्स्ट फॉर्म, और काम कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। और यदि करता यू होगा, ही सी इट दे कुछ भी होगा तो यहाँ पर विल लगेगा। ठीक है, तो ये सूत्र। तो अब इसके अनुसार फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वी सेल गो टू टेम्पल। देखो हम मंदिर जाएंगे, देखो जाएंगे भविष्य में है, कब जाएंगे क्या जाएंगे कोई पता नहीं, इसलिए इसको अनिश्चित कहा गया है और भविष्य के लिए है। हम मंदिर जाएंगे, तो हम करता कौन है, हम यानी वी, सबसे पहले वी, और वी के साथ हमें पता है हेल्पिंग वर्ब आएगी सेल, तो वी सेल, मुख्य काम हो रहा है जाने का, वी सेल गो, हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट, टू टेम्पल, वी सेल गो टू टेम्पल। गो एक ऐसी क्रिया है, गो और कम, इनके बाद टू का प्रयोग होता ही होता है, वी सेल गो टू टेम्पल। ठीक, अब नंबर 2, एवरीबडी विल कम फॉलो मी। जैसे हमने किसी को बोला हर कोई मेरे पीछे आएगा, या हर कोई मेरा अनुसरण करेगा। एवरीबडी हर व्यक्ति, हर कोई, विल कम आएगा। देखो एवरीबडी करता है तो थर्ड पर्सन है, नाउन है ना, तो विल का प्रयोग किया जाएगा। अब मुख्य काम आने का हो रहा है, ये फॉलो मी, मेरे पीछे, हर कोई मेरे पीछे आएगा। ठीक या एवरीबडी विल फॉलो मी, ऐसे बोल सकते थे डायरेक्ट, पर कोई बात नहीं। अच्छा, आई शैल एक्सप्लेन यू अबाउट इट, मैं इस बारे में तुम्हें समझाऊंगा। हिंदी में है मैं इस बारे में तुम्हें समझाऊंगा, तो समझाने वाला कौन है, करता कौन है, मैं, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल, आई सेल, काम क्या हो रहा है, समझाने का, मुख्य काम। तो आई शैल एक्सप्लेन, किसे समझाना है, आपको, तो ये ऑब्जेक्ट है। आई शैल एक्सप्लेन यू, मैं तुम्हें समझाऊंगा, अबाउट इट, इस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, दे विल रन फास्ट टू मी, दे विल रन फास्ट, दे करता है तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गई विल, अब मुख्य काम हो रहा है दौड़ने का, भागने का। दे विल रन, वे भागेंगे, फास्ट तेज, ये इसमें क्या लगी हुई है, विशेषण यानी ऑब्जेक्ट में। टू विन, जीतने के लिए, नॉन इन्फिनिटिव वर्ब बनी हुई है यहाँ पे, यानी वे जीतने के लिए दौड़ेंगे। दे विल रन फास्ट टू विन, टू विन मानी जीतना। अच्छा, ही विल कंप्लीट इट हिमसेल्फ, देखो मैंने केसेस में बताएगा, ही के साथ अपनी क्या अंग्रेजी हीज, इसके निजवाचक हिमसेल्फ, तो ही विल कंप्लीट, वह पूरा करेगा, इट मानी इसे, हिमसेल्फ मानी अपने आप, नहीं वो तो यार वो अपने आप कर देगा, तो ही विल कंप्लीट इट हिमसेल्फ, वह इसको अपने आप पूरा कर देगा। सी विल टीच हर यंगर सिस्टर, सी, वह अपनी छोटी बहन को पढ़ाएगी या सिखाएगी, तो वह करता हुआ है सी, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, मुख्य काम हो रहा है सिखाने का या पढ़ाने। सी विल टीच, वह पढ़ाएगी, वह सिखाएगी अपनी छोटी बहन, हर यंगर सिस्टर। ओके, तो लाइक दिस आप यहाँ पर यूज़ करते हैं कि आई वी के साथ जो है विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ग्रामेटिकल इट इज़ फैक्ट एंड। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग हमारी पूरी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू, और इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक्स।